सीएम साहब शुक्रिया। आपसे एक सवाल है, कल भी बलूचिस्तान में एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ हनवड़क और कल रात ज़ियारत में, और हमारे 10 जवान दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। इस दहशत गर्दी की हालात में आज आपका दौरा ज़ियारत और हम अभी ज़ियारत इंटर हो रहे, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात और पैगाम है? देखिए बिलाल भाई, एक तो ये दहशतगर्दी की जो जंग है एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि मुश्किल हालात है। मैं अगर कहूँ बलूचिस्तान के हालात ठीक हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अपने लोगों के की जान माल की हिफाजत करें। और आज ज़ियारत का वो है क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारा डाउन है, आपको पता है, और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने घरों में बैठ के फ़ुटबॉल मैचेस देखना शुरू करें। जहाँ मेरा बलूचिस्तानी कोई दुखी होगा, जहाँ मेरा कोई बलूचिस्तानी तकलीफ़ में होगा, तो वहाँ पर कम से कम मैं तो ज़रूर जाऊँगा और जाके वो दुख बांटने की कोशिश करूँगा, वो गम बांटने की कोशिश करूँगा, और अपने लोगों को ये हौसला दूँगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि लोग इस दहशतगर्दी पे लानत भेज रहे हैं, लोग इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं, एंड वी आर ब्लीडिंग टुगेदर। द गवर्नमेंट इज़ ब्लीडिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ ब्लीडिंग एंड द पीपल इज़ ब्लीडिंग। दो के दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि लोग ब्लीड करें, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि वो ब्लीड करें, पुलिस का काम है। और पुलिस जिस जवानमर्दी के साथ और जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अभी भी जो मैं जा रहा हूँ ज़ियारत, तो 9 लोग हमारे 10 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। वो बहादुर सपूत पूरा दिन लड़ते रहे हैं और मर्दों की तरह उन्होंने जवानमर्दी के साथ मुकाबला किया है। और मुझे उनकी शहादत पर अफसोस का लफ्ज़ शहादत पे तो वैसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो ज़िंदा है। अल्लाह ने कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमा दिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कम से कम उनके दुख में, उनकी फैमिलीज़ के दुख में ज़रूर शरीक होऊंगा। और साथ साथ जो बच्चों की कफ़ालत है, जो हमारा शोधा पैकेज है, उसको हमने असम्बली में बढ़ा दिया है। मैंने अपनी तकरीर में, बजट स्पीच में, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे। और मैं उन बच्चों को दिलासा देने जा रहा हूँ कि आपके वालिद तो शहीद हो गए हैं, और लेकिन मैं जब तक हूँ इस पोजीशन पे, तो शायद मैं वो किरदार तो अदा ना कर पाऊँ कि जो उनका वालिद उनके लिए करता था, वो शफ़क़त तो ना कर पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट ये वादा ज़रूर करता हूँ कि उनको ये महसूस ना हो कि वो यतीम कहलाए जाए इंशाल्लाह। सीएम साहब, अभी हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं ये वही इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दी का कल वाक़या हुआ, और अभी भी पूरी क्लियरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप बगैर बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी के अपनी प्राइवेट सादा गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये ज़रा इस हवाले से कि आप हमें क्या कहेंगे सर? बिलाल साहब, मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सरकार ने मुझे दी हुई हैं, लेकिन मेरे वो जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जब मैं उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं दे सकता, जब मेरी ज़ाहिर है हमारे रिसोर्सेज की कमी है, तो मुझे फिर मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं खुद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेवल करूं और मेरे बच्चे सीने पे गोलियां खाएं। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ना किसी बुलेट प्रूफ ने मुझे बचाना है और ना मुझे किसी और ने बचाना है, ये मेरे रब के हाथ में है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं कम से कम बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठूँगा। इसलिए नहीं बैठूँगा कि जब तक मैं अपने बच्चों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना दे सकूँ, मैं अपने उन जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना दे सकूँ जो सीनों पर गोलियाँ खा रहे हैं। तो मेरे लिए ये बात, इसका मकसद ये है। अदरवाइज़ आपको पता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एज चीफ मिनिस्टर मुझे गाड़ियाँ दी हुई हैं, लेकिन मैं नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में हूँ, आपके सामने हूँ, ऑपरेशन एरिया में हूँ, और इसीलिए हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बता सकूँ कि बेटा, मैं आपके गम में, आपके दुख में, आपके जंग में, जो मेरी गरीबी हैसियत है, चाहे वो कबायली हैसियत है, चाहे वो सरकारी हैसियत, मैं इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर वायलेंस को रैशनलाइज़ किए हुए, बग़ैर वायलेंस को कोई और नाम देकर। कभी एक तो शहादतें भी हम उठाएं, गोलियां भी हम अपने सीनों पे खाएं, और फिर इल्ज़ाम भी जो है वो हम पर ही लगाया जाए अपनी सियासत चमकाने के लिए। जो लोग सियासत चमकाते हैं लाशों के ऊपर, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आइए हुकूमत का हाथ बटाइए। आज हुकूमत को ज़रूरत है, आज हुकूमत को अपने लोगों की ज़रूरत है, लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस को लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है मुकम्मल ऑपरेशन जो है वो इन एरियाज़ में, जो ज़रगून है या बाकी एरियाज़ हैं, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। कल हमारे 4 ATF के जवान ज़ख्मी हुए, और जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो ऑपरेशन करेगी, और हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला है।
थैंक यू सर।